गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहता था रामू, एक गरीब किसान। रामू की उम्र लगभग 35 साल रही होगी, मगर चेहरे की लकीरों में थकान और मेहनत के ऐसे नक्श साफ दिखते थे, जैसे जैसे हर दिन हर घंटे वह जीवन से लड़ रहा हो। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे गुड़िया और मुन्ना उसकी दुनिया का केंद्र थे। रामू के पास खेत भी उतना बड़ा नहीं था, मुश्किल से 2 बीघा जमीन, लेकिन रामू के लिए वही 2 बीघा उसके सपनों का समंदर थी। वही उसकी मेहनत का आधार थी, वही उसके बच्चों के भविष्य की उम्मीद। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही रामू उठ जाता। रात की काई जैसी अंधेरी हवा में हल्की सी ठंड होती, लेकिन वह अपनी फटी हुई कमीज और धोती पहने बिना देर किए खेत की तरफ निकल पड़ता। दूर दूर तक फैले सरसों और गेहूं के खेत, सुबह की ओस और पक्षियों की चहचहाट उसे रोज नई ऊर्जा देती थी। मालिक तो भगवान है, रामू खुद से कहता, और ये खेत, ये ही मेरा मंदिर है। संघर्ष का समय शुरू होता है। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी, खेतों की नमी लगभग खत्म हो चुकी थी। रामू पानी के लिए सरकारी नहर पर निर्भर था, जो अक्सर बंद रहती। प्राइवेट नलकूप से पानी लेने के लिए उसे पैसे देने पड़ते, जो उसके पास नहीं थे। एक शाम जब वह खेत से घर लौटा, उसकी पत्नी बोली, रामू, बच्चे शान से दाल मांग रहे हैं, लेकिन घर में दाल नहीं है, थोड़ा चावल बचा है। रामू ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों के कोने नम हो गए। कोई बात नहीं सीता, बच्चों को चावल ही दे दो, कल किसी तरह दाल ले आऊंगा। वह रात भर नींद नहीं ले पाया। वह जानता था कि सारी मेहनत के बावजूद वह परिवार की छोटी छोटी जरूरतें तक पूरी नहीं कर पाता, लेकिन हिम्मत हारना उसके स्वभाव में नहीं था। आंधी उस साल की सबसे बड़ी मुसीबत। एक दोपहर आसमान अचानक काला पड़ गया, तेज हवा चलने लगी। देखते ही देखते आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। खेत में खड़ी रामू की गेहूं की फसल, जो बस 1-2 हफ्तों में पकने वाली थी, हवा के तेज झोंकों से झुकने लगी, टूटने लगी। रामू बिना कुछ सोचे खेत की तरफ दौड़ पड़ा। हे भगवान, मेरी फसल, मेरी साल भर की कमाई। वो खेत में खड़ा होकर फसल को बचाने की कोशिश करता रहा, मगर प्रकृति की ताकत के आगे वह बेबस था। 2 घंटे की आंधी ने उसकी आधी फसल को नुकसान पहुंचा दिया। शाम को वह चुपचाप घर लौट आया। उसके कपड़े भीगे हुए थे। बच्चे उसके पास दौड़े, बाबा आप भीग गए। रामू ने उन्हें कसकर गले लगा लिया और बोला, कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर वह खुद टूट चुका था। फिर भी खेती नहीं छोड़ी। अगले दिन गांव के कई किसान बैंक और सरकार की तरफ मदद की उम्मीद लेकर गए, पर वहां सिर्फ फॉर्म थे, नियम थे, लंबी लाइनें थी और उम्मीद बहुत कम। रामू ने तय किया कि वो अपनी बची हुई फसल को ही संभालेगा। उसने खेत में दिन रात मेहनत शुरू कर दी, कभी अकेले, कभी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। बच्ची गुड़िया दोपहर में उसे रोटी और पानी लेकर खेत पर आती। बाबा आज जल्दी घर आ जाना, वह कहती। रामू मुस्कुरा देता, हाँ बेटा, आज थोड़ा जल्दी आऊंगा। लेकिन वह रात तक खेत में ही जुटा रहता। वह जानता था कि यदि उसने हिम्मत छोड़ी तो उसकी दुनिया ढह जाएगी। मौसम ने साथ दिया। कुछ दिनों बाद मौसम साफ होने लगा। थोड़ा थोड़ा करके फसल फिर से खड़ी होने लगी। जितना बचा था, रामू उसी को सोने की तरह संभालने लगा। समय बीता और आखिरकार कटाई का दिन आया। उस दिन रामू ने फसल के हर दाने में खुद की सांस, खुद का पसीना और उम्मीद महसूस की। जब वह अनाज घर लाया तो उसके चेहरे पर महीनों बाद थोड़ी राहत थी। बाजार का दुख, लेकिन बाजार में पहुंचकर उसे बड़ा झटका लगा। इतना ही मिलेगा। फसल का दाम बेहद कम था। दलाल कम कीमत देकर किसानों की मेहनत आज का दाम बहुत कम है। रामू ने मोल करने की कोशिश की। भाई साहब, थोड़ी और कीमत बढ़ा लो। रामू, मेरे आज का दाम बहुत कम है, सिर्फ इतना ही मिलेगा। दलाल हंसा, रामू जितना दे रहा हूँ उतना ही मिलेगा। बाजार का रेट यही है। आज का दाम बहुत कम है, सिर्फ इतना ही मिलेगा। उसे पैसे चाहिए थे। उसने भारी मन से फसल बेच दी। नया सवेरा, नई उम्मीद। रात को घर आकर उसने पैसे सीता के हाथ में रख दिए। थोड़ा है लेकिन कुछ तो मिला। सीता बोली, रामू तुम चिंता मत करो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे, तुम अकेले नहीं हो। उनकी यह बात रामू के दिल में गहराई तक उतर गई। उसे लगा कि गरीबी, मौसम, बाजार सब उसके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उसका परिवार हमेशा उसके साथ है। दोस्तों, नई योजना के तहत अब हर किसान को सहायता मिलेगी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार की दोस्तों, नई योजना के तहत अब हर किसान को सहायता मिलेगी। वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। खबर रामू के लिए वरदान नई योजना के तहत अब वो फॉर्म भर कर आया और कुछ ही दिनों में उसे नई फसल के लिए अच्छा बीज और खाद मिल गया।
इस बार उसने पहले से ज्यादा मेहनत की। मौसम भी ठीक रहा, पानी भी समय पर मिला। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी। हरे भरे पौधे हवा में ऐसे लहलहाते जैसे मानो कह रहे हो, हिम्मत रखने वाले की हार नहीं होती। साल का सबसे खुश दिन, फसल तैयार हुई, इतनी अच्छी कि गांव के बड़े किसान भी हैरान रह गए। इस बार रामू ने फसल को जल्दी बेचने की जगह पास के शहर के मंडी में जाकर बेचा। वहां उसे उचित दाम मिला, पिछली बार से लगभग दोगुना। घर लौटते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बच्चों के लिए नए कपड़े, सीता के लिए एक साड़ी और घर के लिए जरूरी सामान खरीदा। जब वह शाम को घर पहुंचा, बच्चों ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। रामू बोला, सीता देखो, मेहनत का फल मिल गया। सीता ने मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ रामू, भगवान भी उसी का साथ देता है जो कभी हार नहीं मानता। कहानी का संदेश, रामू गरीब था, लेकिन उसके सपने कभी गरीब नहीं थे। वह अकेला था, पर उसका जज्बा उसका साथी था। किसान की जिंदगी कठिन होती है, लेकिन उसकी मेहनत, उसका धैर्य और उसकी उम्मीद ही देश को भोजन देती है। रामू की कहानी ये बताती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हो, हिम्मत और मेहनत हमेशा जीत की तरफ ले जाती है।